अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। यूनिक वर्चुअल एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक था जो रनिंग टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हमने नाउन भी पढ़ा, प्रोनाउन भी पढ़ा। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच इज़ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को उर्दू में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव को उर्दू में हम सिफत कहते हैं, ठीक है। वस्फ, सिफत वगैरह हमारा एडजेक्टिव में आते हैं। तो अब सवाल ये है कि एडजेक्टिव इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव? एडजेक्टिव हम किसे कहते हैं, हम कैसे पहचानें, उसकी वजाहत क्या है, डेफिनेशन क्या है? तो अब हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ ज़िक्र है, लेकिन हम जो डेफिनेशन यहाँ पर ज़िक्र करेंगे वो इंतहाई आसान होगी। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगी। अब हम कहते हैं कि भाई एडजेक्टिव अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, part of speech which tells us something about a noun, ठीक, जो हमें कुछ नाउन के मुतालिक बताए, ठीक है। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि भाई which adds something some meaning to the something to the meaning of a noun, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर which से लेकर आप क्या करें, which tells us है ना, तो आप which से लेकर ये डेफिनेशन भी करते हैं। which adds से something to the meaning of a, ठीक है, जो क्या करे, जो नाउन के मीनिंग के अंदर किसी चीज़ का इजाफा करे। मसलन अब आप कहते हैं नाउन है अहमद, अब उसकी ब्यूटिफिकेशन को ज़ाहिर करें कि भाई ये ब्यूटीफुल है, ठीक है, या स्मार्ट है, स्मार्टनेस को आप ज़ाहिर करें, या उसकी एक्टिवनेस को ज़ाहिर करें। तो विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन की जो एग्जैक्ट माना है उसके अंदर उसकी कमी, कोताही, उसकी रंग, कलर, क्वांटिटी वगैरह को बयान करे, वो हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। वो पार्ट ऑफ स्पीच में से उसका जो नाम है वो एडजेक्टिव है। अब हम चंद मिसालें देखते हैं। मसलन हमने कहा कि सी किसे कहा जाता है? सी कहा जाता है समंदर को, ठीक है। इट इज़ अ नाउन, कॉमन नाउन है, ठीक है, समंदर कॉमन नाउन है। अब हमने कहा था कि व्हिच टेल्स अस समथिंग अबाउट अ नाउन या व्हिच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। नाउन की मीनिंग क्या थी? सिर्फ समंदर, ठीक है। अब इसमें क्या किया, एक और अंदाज से एडजेक्टिव इसमें ऐड हुआ। हमने कहा कि डीप सी। तो अब सी तक तो इसकी माना नाउन है, ठीक है, लेकिन ये जो डीप है यानी गहरा समंदर, ये जो गहराई के माना इसमें इजाफा हुए, ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। ये इसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। इसी तरह हैंड राइटिंग है। अब आप कहते हैं भाई इसकी लिखाई अच्छी है, हैंड राइटिंग। तो ये हमारा यहाँ तक जो वर्ड है हैंड राइटिंग, यूँ कह लें, थोड़ा साफ लिख लें यार, HANDWRITING, हैंड राइटिंग, ठीक है। तो अब ये जो हैंड राइटिंग है ये अब हमारा वर्ड है। अब इसके अंदर क्या है? नीट हैंड राइटिंग। ये जो नीट है उसकी नीटनेस को बयान कर रहा है, सफाई को बयान कर रहा है, शफाफियत को बयान कर रहा है। ये क्या है? ये हमारी एडजेक्टिव होगा। इसी तरह क्लीन हाउस, सिर्फ हाउस को देख लें। अब ये हाउस हमारा क्या है? नाउन है, लेकिन अब जब हमने क्या किया, इसकी क्लीननेस की माना का इजाफा किया, हमने कहा कि क्लीन हाउस, CLEN, क्लीन हाउस। अब यहाँ पर ये हुआ कि हाउस के माना के अंदर क्लीनेस का जो सफाई है उसका इजाफा हुआ, तो वो हमारी जो है ना, ये उसकी माना के अंदर इजाफा हो, तो ये क्लीन है, ये हमारा एडजेक्टिव होगा। एक मतलब दोबारा मिसालों की समझने के बाद हम इस पर गौर करते हैं कि एडजेक्टिव क्या बना। एडजेक्टिव इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच विच टेल्स अस समथिंग अबाउट अ नाउन, जो नाउन के मुतल्लिक़ हमें कोई चीज़ सिखाए, किसी माना का इजाफा करे, उसकी हैसियत को, उसकी कमी कोताही को, उसकी क्वांटिटी को, उसके नंबर को, और इसी तरह उसके कलर को, तो उसके नए और पुराने को। मसलन कहा कि एन ओल्ड बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग, अ न्यू बुक। तो अब उसके नए होने को, पुराने होने को, कलर को, हैसियत को, क्वांटिटी को, नंबर को जो शो करे वो हमारी एडजेक्टिव कहलाती है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ बात समझ में नहीं आई तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए।